शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से समाज में बातें आ रही हैं, इनका क्या कहना है उस पर। हालांकि ये जो माँ बाप हमारे साथ हैं, माँ का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं अंशुमन के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीज़ें जो चीज़ें चल रही हैं, कीर्ति चक्र मिलने के बाद सबसे बड़ा सम्मान है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अब जो चल रही हैं क्यों चल रही हैं, क्या कारण है और क्यों ये बातें हो रही हैं। सर ये बताइए, सबसे बड़ा सम्मान आपके बेटे को मिला, उसके बाद अब जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे, क्या पक्ष है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो बहुत कुछ कह दिया, अब बहुत कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कीर्ति चक्र को न छू पाने का या हमारे बेटे की बस्ट पे हमने सोचा कि उस उद्घाटन के दिन लगाएंगे, उसका कोई रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया, इसका दर्द ज़रूर है जो कि मैंने पब्लिक डोमेन में बयां किया। और कदाचित ये परिवार की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन दर्द का हाथ से गुजरना है, दवा हो जाना। सर एक पिता जब बेटा पैदा होता है तभी से कुछ ना कुछ सपने आदमी देख लेता है। आप खुद फौज में रहे हैं, आपने भी अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, खुद फौज में हैं, आप इस दर्द को अच्छे से समझते होंगे। लेकिन फौजी होने के साथ साथ आप एक पिता भी हैं, तो जब आपको ये खबर लगी होगी तो बहुत दुख हुआ होगा। तो किस तरीके से उसके बाद इस तरीके की बातें, जो उसका सबसे बड़ा सम्मान था, उसको हाथ में ना ले जाने का जो दर्द है वो। देखिए मैडम, हर माता पिता को इच्छा होती है कि उसकी जो संतान है वो एक बेहतर नागरिक बने और समाज का कर्णधार हो, और उस नागरिक के साथ साथ भी वो एक बेहतर ऊंचाइयां, आप ये कह सकते हैं कि जिस भी क्षेत्र में पहले अध्ययन बढ़िया करे और उसके बाद वो सफलता के कदम चूमे। तो हम भी उसी इच्छा से या महत्वाकांक्षा से अपने बेटे की जितनी परवरिश कर सकते थे हमने किया। बेटे ने हमारी उम्मीद से अधिक, क्योंकि 11 साल की उम्र में वो मिलिट्री स्कूल शिमला चैल चला गया था, वहाँ से पढ़ाई पूरी करने में, इंटरमीडिएट करने के बाद वो उसी साल 2015 में उसने IIT और AIPMT दोनों क्लियर किया था। क्योंकि आपको क्लियर कर दूं कि वो मैथ और बायो दोनों उसका कोर सब्जेक्ट था। तो JEE मेन और JEE एडवांस जो होता है, JEE मेन आपके NIT और भी स्टेट के लेंगे, और JEE एडवांस होता है IIT के लिए स्पेसिफिकली। तो JEE एडवांस में उसका जो रैंकिंग था वो 18,725 था। उसका रिजल्ट शीट मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा, जो कि वो है। और उसी साल AIPMT कैंसिल हुई थी, तो फिर जब उसका रिजल्ट आया तो उसको आयुर्विज्ञान संस्थान, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची मिला। मैंने वहाँ भी एडमिशन कराया, और जिस दिन 2015 में दोबारा एग्ज़ाम हुआ था AIPMT का, उसी दिन नेशनल सीट एलोकेटिंग अथॉरिटी का जो सीट एक्सेप्ट करने का JEE मेन के तौर पे था, वो अंतिम दिन था। तो हम जलंधर से सीधे चले गए, जलंधर जहाँ पे था उसका सेंटर था जलंधर में, उसके बाद वहीं पे चले गए NIT जलंधर में, उस सीट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम घर गए, तो 1 महीना मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की। उसके बाद जब रिजल्ट आया AFMC का, तो हम लोगों ने डिसाइड मतलब मैंने इच्छा व्यक्त की और बेटे ने उसको अंगीकृत किया कि नहीं, हम आर्मी में डॉक्टर बन के जाते हैं। और उसकी अपनी इच्छा शुरू से रही कि मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ। तो आर्मी में बीइंग ए डॉक्टर गया। उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 30 थी उसमें, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। और जब वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में 2015 में गया, उसके बाद वो वहाँ बेल्ट पहना, अपनी AFMC की पढ़ाई पूरी की। जब उसको कमीशन मिला 19 मार्च 2020 को, तो अगले दिन हम वहाँ से पुणे से निकले और 22 को यहाँ लखनऊ पहुँचे। 23 को हम आगरा में पहली तैनाती थी बीइंग ए इंटर्नशिप। तो वहाँ इंटर्नी के तौर पे जब गया तो हम छोड़ के आए शाम को 4 बजे। तो देश उस समय बंद हो चुका था कोरोना के प्रकोप से। तो 1 साल तक मेरा बेटा घर नहीं आया, हम उससे दूर रहे पूरे 365 दिन। और उसके बाद फिर जब उसको 2021 में MOBC कर रहा था लखनऊ में ही, तो हम लखनऊ में होके भी उसको सिर्फ खाना पहुंचा दिया करते थे। कोरोना का प्रकोप था जुलाई अगस्त में और हम जा नहीं पाए। तो दूरियों का जो गम था वो काफ़ी यह था। जब 18 जुलाई को हमारे साथ लंबी कन्वर्सेशन उसकी हुई, वो अपने 2 दोस्तों के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करा रहा था मुझसे। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 9:30 बजे से ले करके और 12 बजे तक हमारे साथ था। उसके बाद उस दोस्त के साथ, जिसका नाम विभोर है, वो नेवी में डॉक्टर है, उसके साथ उसी का और उसकी वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा रहा था। तो बहुत बातें खुल के दिल की नहीं हो पाई, लेकिन वो प्रोटोकॉल काल तो लंबा था, लेकिन दूसरे के लिए बातें हो पाई। फिर वो कहा कि डैडी हम सोने जाते हैं, वो चला गया। और सुबह हमारी बहू का ही फ़ोन आया कि अप्पा वहाँ पे आग लग गया है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने अपने क्योंकि मोबाइल वहाँ चल नहीं रहा था,
तो जो भी जानकारी थी उससे पता लगाने की कोशिश की। तो 11 बजे हमें ये पता चला कि आपका पुत्र जो है अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ डिप्लोमेटिक बातों का बात थी आपकी बेटी से आपकी? हाँ, मेरी आखिरी बात थी वो 18 की रात में। फिर जब 19 को मुझे ये पता चला तो जैसे एक बाप को होता है कि अपने सहसा विश्वास नहीं हुआ कि कल रात को अभी 6 घंटा 7 घंटा पहले तक हम जो है ऐसा कर रहे थे और अभी ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया, चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो रही थी। फिर जब मुझे बताया गया तो मैंने अपने आप को किसी तरह से संजोया, अपनी हिम्मत को, और हमने ये कहा कि आप ये बताएं कि वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। मुझे बताया गया कि नहीं, वो बहादुर था और वीरों की तरह शहीद हुआ। तो मैंने कहा था कि मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि वो कायर नहीं था, वीर था, और जीवन का अंतिम सफ़र भी वो वीरों की तरह से किया। तो वो याद थी और उसी याद के सहारे हम आज भी चल रहे हैं। मैडम, आपकी बहू और वो कैसे मिले थे? 8 साल का पुराना संबंध था क्या उनका? वो कह रही थी कि 8 साल से वो साथ में है। नहीं, साथ में नहीं है, क्योंकि टच में थे, उसके बाद शादी। जैसा वो कह रही हैं मैडम कि वो आई थी NIT जलंधर में सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए, मेरा बेटा गया था जहाँ एडमिशन 1 महीने के लिए हुआ था और मेरा बेटा वहाँ 1 महीने पढ़ा था। तो उनकी जो भी बातें हुई होंगी या आप प्रेम कह सकते हैं, हुआ होगा। तो मुझे थोड़ी सी जानकारी बीच में हुई थी, बेटे ने कहा कि कभी बातचीत होती है, उनके दोस्तों ने भी बताया, लेकिन मुझे दोस्तों ने ही बताया कभी कभी 1-1 साल तक उनकी बात नहीं होती थी। बेटा आप समझ सकते हैं, एक डॉक्टरी पढ़ने में कभी कभार अगर फ़ोन नहीं उठाता है तो वो उससे नाराज़ हो जाती थी कि आपने फ़ोन नहीं उठाया, और पढ़ाई डॉक्टरी में कितनी होती है। तो वो दोस्त कहते थे लास्ट के साल में उनसे कोई बातचीत नहीं थी, जो मुझे दोस्तों से जानकारी हुई। उसके बाद क्या सच है या क्या गलत है मैं नहीं कह सकता। उसके बाद कमीशन लेने के बाद वो फिर संपर्क में वो लोग आए, और जैसा कि 4.5 साल का MBBS और 1 साल का इंटर्नशिप 5.5 साल, और कमीशन के बाद 3.5 साल, तो लगभग 8 साल का एक टेन्योर हो जाता है। तो इसी को कैलकुलेट करके या इस समय अंतराल को उन्होंने 8 साल कहा, तो कोई साथ रहने की बात नहीं थी। अच्छा सर, जब ये सारी बातें हुई कीर्ति चक्र को लेकर, तो क्या उसके बाद आपकी बहू से कोई बात हो पाई क्या? क्या आपने कुछ बात की, समझाने की कोशिश की, कुछ बात हो पाई क्या? मैडम, मैं तो बहू से मेरी 1 फरवरी या 2 फरवरी को ही व्हाट्सएप पे बात हुई थी, और कोई बात नहीं हुआ। फ़ोन वो हमारा ब्लॉक कर दी थी, हमारा कोई फ़ोन हुआ नहीं। जब वो राष्ट्रपति भवन में आई थी तब भी हमने कोशिश किया कि बात हो, हमारी बेटी ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा था कि आई डोंट वांट टू। मेरे बेटी ने ये कहा भी था उनके पिता से कि अंकल ज़रा अपनी बेटी को कम से कम दुनियादारी और व्यवहारिकता तो सिखाइए। वहीं पे उनके फादर से, जो लिफ्ट में जब नीचे जा रहे थे, ये 5 तारीख की घटना है, जब वो वापस रिहर्सल के लिए प्रेसिडेंट हाउस जा रही थी मेरी पत्नी और वो, तो हमने आर्मी ने बैठ के बात कराने की भी कोशिश की, हमने बात भी किया 1 दिन पहले, आप ये कह सकती हैं 4 तारीख को। लेकिन वहाँ उनके मदर फादर थे और हम थे, तो उन्होंने धीरे धीरे हम सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। जो एक बेटे का नंबर था उसको उन्होंने निकाल दिया, और उनका जो भी डिसीजन था वो तो 13 ही के संस्कार के अगले दिन चली गई, और ये कहती रही ढाल बना के कि मुझे स्टेबल होने के लिए समय चाहिए, जबकि वो एक स्कूल में जाकर के अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि अध्यापन का कार्य किसी विद्यालय में आप एक स्टेबल, या आप ये कह सकते हैं साउंड मेंटालिटी से ही और अपने साउंड माइंड से ही कर सकती हैं, क्योंकि अध्येता और अध्यापक का जो धर्म है वो बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इसको किसी आप हाफ हार्टेड या इनएस्टेबिलिटी में नहीं कर सकती। अंशुमन की जी की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, एक बेटे को खोने का जो गम होता है, जो दर्द होता है, वो एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा होता है। क्या कहेंगी आप, किस तरीके से? कहने के लिए तो बहुत मैं कह भी चुकी हूँ, और बात ख़त्म ही नहीं होगी पूरी ज़िंदगी जब तक मैं सांस लूँगी। बेटे का गम का एक एक जो मैं इतना बड़ा की थी, एक एक दिन, एक एक पल का याद आता है। उसी याद में जी रही हूँ, और आज भी मैं उसी 19 तारीख में जी रही हूँ जिस दिन मेरे बेटे का खबर आया। आपकी बहू को लेकर, वो कीर्ति चक्र को लेकर आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि वो हाथ लगाने को नहीं मिला, क्योंकि वो सबसे बड़ा सम्मान था, छूने को नहीं मिला? आपने कहा छूने को वहीं राष्ट्रपति भवन में, सब वो तो मीडिया में है। छूने का बात तो अलग है। एक बार बहू बोलती कि माँ आप एक बार खोल के देख लो, तो वो दर्द है। फादर को तो छूने का भी वो सौभाग्य नहीं हुआ। माँ के छूने का सौभाग्य इसलिए हो गया कि वहाँ जो रूल है माँ के साथ बहू के साथ जाना था, तो मैं गई तो वो सौभाग्य मिल गया छूने का, पर फादर को छूने का भी सौभाग्य नहीं है। हम बदनसीब हैं कि ऐसे
जो रूल है वही हुआ, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर एक माँ बाप के लिए वो दर्द है कि एक बार खोल के तो हम देखते कि कैसा होता है चक्रा, इतना बड़ा सम्मान और मेरे बेटे का, तो वो दर्द है। मैं तो खुल के बोल भी लेती हूँ और कह भी रही हूँ, उन्होंने तो अपना दर्द नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फादर एक माँ बाप में फ़र्क होता है। माँ तो कुछ भी बोल देती है, फादर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि समाज में रहना है, कैसे बोलेंगे। पर मैं बोल देती हूँ तो थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं बोलो, पर मैं बोल देती हूँ। और ये हर माँ बाप के लिए ये दर्द है, जो भी माँ बाप खोते हैं, औलाद से बड़ा दर्द कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सम्मान था, आप चाहती थी कि कम से कम पूरे परिवार के साथ पूरे लोग हाँ, उसको शायद वो हमारे साथ रहती तो हमारे बीच वो होता सम्मान, और उनसे हम उनका हक थोड़ी छीन सकते। वो सम्मान उनके लिए मेरे से ज़्यादा मायने रखता है। पर माँ बाप भी तो है उसमें शामिल, माँ बाप से ही तो वो जो बेटा था मेरा, माँ बाप से ही था, और मेरे बेटे के ही जरिए उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है और आगे भी उनको मिलता रहेगा। क्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, नासमझ थोड़ी है कि जिसके बेटे से मैं इतना सम्मान पा रही हूँ, इज्जत पा रही हूँ, वो ऐसे ही मिल रहा है। उनके बाप का वर्ड है कि ये सरकार दे रही है। क्या मेरा बेटा नहीं होता, उनको सरकार दे देती? ये पूछना, उनको दे देती सरकार ये सम्मान और ये इज्जत की बात कर रही हूँ, बाकी तो मेरा दिमाग ही नहीं जाता है। मैं इज्जत की बात कर रही हूँ, सम्मान की बात कर रही हूँ। वो अंशुमान से मिल रहा है, अंशुमान कहाँ से आए हैं? एक माँ बाप ने उनको परवरिश दिया था। परवरिश की बात आ गई वर्ड शब्द पे, परवरिश पे भी फ़र्क पड़ता है। जो माँ बाप से 4 कदम आगे बच्चे होते हैं, तो शायद मेरी परवरिश कम होगी, लेकिन मेरे बेटे में बहुत संस्कार था जो वो निभा के गया, और वो एक दिन किया है। और मैं कहूँगी वो जब से होश संभाला तब से वो सबको खुश रखना वो सीखा था, किसी को दुखी नहीं किया था। जिससे मिलता, कभी कभी गांव गया है, अब आपको बता नहीं सकती, वो जब भी गया है एक दिन के लिए, वो भीड़ों में ही रहता था, जो कि वो आप लोग उनके अंतिम दर्शन में भी देखे होंगे। वो भीड़ में ही रहते थे, उनकी बातें लोग सुनता था, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी। अच्छा, आपने भी कहा कीर्ति चक्र को लेकर, तो अभी भी आप सरकार से अब कुछ कहना चाहेंगी क्या? क्योंकि अपनी तरफ से उन माँ की बातें रख चुकी हूँ, हर चैनल पे भी रखी हूँ, फिर दोबारा भी दोहरा देती हूँ, क्योंकि सम्मान माँ को भी मिलना चाहिए। अगर माँ अलग है तो फैमिली अगर ऐसे है सिचुएशन, तो उनमें 2 हो जाना चाहिए, ताकि माँ बाप के पास भी वो देखने के लिए एक हो कि मेरा बेटा है ये और उसको ये मिला है, ये होना चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में मुझे समझ नहीं है, पर मेरे दिमाग में ये आया है तो मैं ये बात उठाई हूँ। वो तो बेहतर साहब ही बता देंगे। जो सम्मान मिले वो एक हाँ, माँ बाप को भी मिले, हाँ, और पत्नी को भी मिले। हाँ, पत्नी का तो माँ बाप से भी ज़्यादा हक है, पर अगर पत्नी नहीं रह रही हैं तो उस सिचुएशन में सोचने के लिए मैं ये बोली हूँ कि इस पे गौर करना चाहिए, इस पे सरकार करेगी, देखते हैं। मैं अपनी बातें रखी हूँ हर जगह। सर, आखिरी सवाल आपसे, कहा जा रहा था कि चक्र के साथ साथ बाकी जो चीज़ों को लेकर भी बात हो रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बाकी चीज़ इन द सेंस, क्या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें मिली, उसको लेकर भी आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना है। देखिए, राज्य सरकार ने 50 लाख रुपया जो दिया था, उसमें 35 लाख रुपया हमारी बहू को और 15 लाख रुपया माता पिता को, वो नियमानुसार 21 जुलाई को ही क्रेडिट हो गए थे। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था, वो 50-50 वाइफ और मदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। और बाकी जो मॉनेटरी असिस्टेंस हैं, जो नियमावली में जैसे है, जो एनओको का है, वो एनओको के जा रहा है, और हमें कुछ भी इस पे नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा हमें मिल जाए, चूँकि मैं सक्षम हूँ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से केवल इंश्योरेंस में या ये है,
और माँ बाप जो हैं उनके लिए अगर ये नियमावली में कुछ परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उनके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि लखनऊ में मेरे संपर्क में 1-2 माँ बाप ऐसे हैं जो कि रिक्शा चला रहे हैं और उनके बेटे ने शहादत दी और बहू यहाँ कार पे घूम रही हैं। आपको टीवी मीडिया के सामने मैं ला सकता हूँ अगर चाहिए तो ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो। तो इस पे ज़रूर सरकार के समझदार लोग हैं और सोचेंगे। और बेसिक जो मेन मौजू है वो है पुरस्कार का, कि अगर पत्नी घर छोड़ के चली जाती है तो जो पुरस्कार का प्रतीक है वो माँ बाप के पास भी हो, और कम से कम देखने का शामों शहर उठें तो अपने बेटे की याद के सहारे जी पाएँ। क्योंकि ये याद रखिए कि वो पत्नी हो या भाई हो या बहन हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबकी ज़िंदगी से ये दुख ग्रेजुअली कम हो जाएगा। केवल माँ बाप हों, कोई भी माँ बाप जिनकी ज़िंदगी में दुख बढ़ेगा और रोज़ बढ़ेगा, और हम जितने दिन मौत के करीब जाएंगे बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए भाई की शादी हुई, अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए, बहन की शादी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई, पत्नी जैसा कि मैंने कहा भी था और करना भी चाहिए, 26-27 साल की उम्र में वैधव्य नहीं झेलना चाहिए। वो अगर मान लीजिए शादी करती हैं, जैसा उन्होंने पहले भी अपना मंतव्य जाहिर किया और हम सम्मान करते हैं इस मंतव्य का, तो उनकी शादी होगी और प्यार करने वाला पति मिला, बच्चे हो गए, तो 10-20-50 साल बाद वो भूल जाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में अंशुमान जैसे भी कोई थे, या किसी स्पेसिफिक ओकेज़न पे ही याद करेंगे। लेकिन माँ बाप तो हमारी ज़िंदगी में, मान लीजिए कल को हम चल नहीं पाएंगे तो हमारा बेटा याद आ गया कि डॉक्टर थे। जैसे कल ये इनको गया तो बैठी थी तो उनका बेटा याद आ गया कि मेरा बेटा डॉक्टर था, तो स्पेसिफिकली मैं मतलब वो ये देख लेता या घर में ही दवा लिख देता। या मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा और एक अंतिम इच्छा होगी कि मेरी मुखाग्नि को मेरा बड़ा बेटा देता, वो भी मैं दुर्भाग्यशाली को अपने बेटे को मुखाग्नि दिया। तो कोई भी माँ बाप जो अपने जवान बेटे को खोते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो एकम की चांद के माफिक रोज़ बढ़ता है, जो कि मौत के दिन पूर्णिमा की तरह से पूरा हो जाता है। और बाकी जितने भी उससे एसोसिएटेड लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में वो पूर्णिमा के चांद की तरह से होता है, जो एकम को ख़त्म हो जाता है, दिखता नहीं। जो सम्मान है वो माँ बाप को भी मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी बहुत मेहनत करते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी बड़ा करते हैं। मैडम देखिए, जो बहादुरी का सम्मान है किसी भी व्यक्ति में, जो बहादुरी और जज्बे का जो गुण होता है, वो किसी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद पत्नी के वजह से नहीं होता है। ये जो बहादुरी के गुण बिल्डअप होते हैं या जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो उसमें उनकी जीन, उनके पूर्वजों का जो रहा है मतलब हिस्ट्री, और उनके गुरु, उनके मित्र, जहाँ पे उनके जिस भी परिवेश में परवरिश हुई है, ये सब जो मौलिक कारक हैं वो मूल रूप से प्रभावी होते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में। तो जो डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, इतना क्विक डिसीजन और ऐसा कर पाना अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, निश्चित रूप से इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और 4 या 5 महीने की पत्नी का निश्चित रूप से वो प्रेम की प्रगाढ़ता को उड़ेल सकती हैं, बट बहादुर होने में कोई बहुत मौलिक या रचनात्मक सहयोग करें, ऐसा मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसलिए जिनका भी बेटा जाता है तो ये बहादुरी का प्रतीक तो बेटे के साथ और उस परिवार के साथ ज़रूर रहना चाहिए। शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।